हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मायशा और एना की प्रीवियस पार्ट में आप सबने देखा ही था। कनक एना और अभिषेक को साथ में आते हुए देखकर थोड़ा जेलस हो जाती है और वो अपने बैग्स वगैरह अभिषेक से लेकर कनक अपने और एना के बैग्स वगैरह ले जाकर रूम में पटक देती है। तो एना कनक से कहती है कि कनक यार क्या कर रही हो तुम, इसमें मेरी ज्वेलरी है, अगर टूट गई तो यार ऐसे तो मत फेंको, इसमें मेरी ज्वेलरी है, टूट जाएंगी। तो कनक एना से कहती है कि कोई तुम्हारी ज्वेलरी वोलरी नहीं टूट रही, हाँ और टूट गई तो मैं होना लाने के लिए। तो एना कहते कि हाँ आई नो तुम हो लाने के लिए, पर फिर भी यार ऐसे तो मत करो ना। तो कनक एना से कहती है कि ठीक है नहीं कर रही, आई एम सॉरी। तुम्हें फ्रेश होना होगा ना, जाओ शावर लेने चली जाओ। फिर मुझे भी लेना है शावर, मैं थक गई हूँ यार, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, हाँ अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ मम्मा को बोलने के लिए तुम्हारी फास्ट की तैयार कर ले, रोज़ा खोलना है ना तुम्हें तो अपना। तो एना कहती कि हाँ मुझे मेरा रोज़ा खोलना है। शिट मैं तो भूल ही गई यार, कितना टाइम रह गया रोज़े में। तो कनक कहती कि अरे अब तो काफ़ी टाइम है यार, तो 1 घंटा है। तो एना कहती कि हाँ 1 घंटा। तो कनक कहती कि हाँ 1 घंटा है और काफ़ी 1 घंटा, जाओ तुम शावर लेकर आ जाओ जल्दी से, मैं नीचे जा रही हूँ अपने। तो कनक तो एना शावर लेने के लिए चली जाती है और कनक नीचे आ जाती है। कनक नीचे आकर अपनी मम्मा को ढूंढती है, मम्मा को ढूंढने के लिए। तो किचन में नहीं होती उसकी मम्मा, तो उसको कनक को मेड मिलती है। तो कनक मेड से पूछती है कि मम्मा कहाँ है, अपने मम्मा को देखा है। तो मेड कहती है कि हाँ वो उधर वहाँ पे बैठी हैं दूसरे कमरे में ना, वो बड़ी मैम साहब के कमरे में बैठी हैं। तो कनक अपनी मामी के कमरे में चली जाती है और कमरे में जाके अपनी मम्मा से कहती कि मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हो, यार आपको पता है ना बस 1 घंटा रह गया, एना को रोज़ा खोलना है अपना। कुछ रखा है क्या बना हुआ, आप मुझे दे दो, मैं फ्रूट्स वगैरह है मैं एना के लिए लेके चली जाती हूँ, उसको रोज़ा खोलना है ना अपना। तो आंटी कहती कि रोज़ा खोलना है, आई नो मुझे पता है रोज़ा खोलना है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ और एना को भी बोल दो वो भी फ्रेश हो जाएगी, और थोड़ी देर में आ जाना नीचे डाइनिंग टेबल पे। मैं जाती हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए ना तुम दोनों के लिए। कनक कहती कि हाँ मम्मा, हाँ प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी चले जाएँ प्लीज़, एना को अपना रोज़ा खोलना है। और कल आपको तो पता है ना कल वाला सीन, कल जो उसने सहरी रखी थी वो बिना सहरी का रोज़ा रखा था उसने मेरी वजह से। मैंने उसको 1 घंटे बाद का अलार्म लगा दिया, जिस टाइम वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं उस टाइम मैंने एना को उठा दिया। मुझे लगा शायद अभी तो काफ़ी टाइम होगा सहरी का, पर जब अलार्म बजा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो आंटी कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आप रूम में जाओ फ्रेश हो जाओ, और जब टाइम हो जाए फास्ट का तो आ जाना टाइम से नीचे। तो कनक कहती है कि हाँ मम्मा ठीक है, मैं वो अभी है ना फ्रेश हो रही है ना, है ना शावर लेने के लिए गई हुई है, तो मैं चलो आपकी इतने कुछ हेल्प करा देती हूँ ना। तो आंटी कहती कि नहीं मुझे हेल्प की नीड नहीं है, मुझे पता है तुम कैसी हेल्प कराओगी मेरी, तुम बस रहने दो, हाँ तुम ऊपर रूम में चले जाओ फ्रेश हो जाओ, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। तो कनक कहती कि मम्मा क्या आपको आपकी बेटी पे भरोसा नहीं है क्या, हाँ देखो बहुत अच्छा खाना बनाती है यार, मैं ऐसे मत करो यार। अच्छा ठीक है, ये बात तो आपने मतलब मेरे सामने बोल रहे हो तो ठीक है, पर प्लीज़ हाँ एना के सामने मत बोलना, मुझे इंसल्ट फील होती है फिर, आप समझ रही हो ना। तो कनक की मम्मा कहती है कि हाँ मैं सब समझ रही हूँ, हाँ ठीक है नहीं कहती मैं एना के सामने, अच्छा जाओ तुम रूम में तो जाओ फ्रेश हो जाओ बेटा। तो कनक वहाँ से चली जाती है, अपने रूम में आ जाती है और आके देखती है कि एना अपने टॉवल रोल करके वो बालों पे मारते हैं ना, वैसा कर रही होती है ना। तो कनक कहते कि अरे ये क्या कर रही है तुम, ऐसे तो बाल टूट जाएंगे, ऐसे नहीं करो। एना कहती है कि हाँ आई नो, पर मुझे बाल सुखाने थे मेरे यार, मेरा
मेरा हेयर ड्रायर भी ख़राब हो गया इन मौके पे। हाँ, कैसे करूँ मैं? तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ता ना बाल सुखाने के लिए, है ना। कनक कहती कि हाँ अच्छा तो मेरे बैग में तो है मेरा हेयर ड्रायर, तुम वो निकाल लेती। तो ऐना कहती है कि हाँ मैं निकाल तो लेती, पर तुम्हें पता है ना मुझसे नहीं निकाला जाता ऐसे बिना परमिशन के ना किसी का भी सामान। तो कनक ऐना से कहती कि क्या मैं तुम्हारे लिए किसी हूँ वहाँ? यार हम तो फ्रेंड्स हैं ना, 3 साल से फ्रेंड्स हैं ना, तुम ऐसी बात करोगी अब? ये तो बहुत गलत बात करी है तुमने। यार अब तुम ऐसे करोगी अब? हाँ। तो ऐना कहती कि हाँ अच्छा सॉरी, पर तुम्हें पता तो है यार मेरे से नहीं निकाला जाता ना ऐसे, अब तुम सामने होती तो मैं निकाल लेती तुम्हारे बैग से। तो कनक कहती कि हाँ चलो कोई बात नहीं है। फिर ऐना कनक अपने बैग अनपैक करती है, उसमें से हेयर ड्रायर निकालती है और उसको स्टार्ट करती है। ऐना के जो बाल होते हैं उनको ड्राई करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐना कनक से कहती कि ये छोड़ो, ये मैं कर लूँगी, तुम्हें भी तो फ्रेश होना है ना, देखो कितनी स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से, जाओ जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ। तो कनक ऐना से कहती क्या मेरे मुँह से स्मेल आ रही है? क्या यार तुम भी सीधा मुँह पे बोल देती हो। हाँ, थोड़ा सा तो मतलब सोचना चाहिए ना इंसान को, सामने वाले को ऐसे बुरा भी लग सकता है। तो ऐना कहती है कि हाँ कोई बुरा नहीं लग रहा सामने वाले इंसान को। हाँ जाओ तुम जल्दी से भागो ना यार, मैं नीचे जा रही हूँ, आंटी की कुछ हेल्प वगैरह करा देती हूँ नीचे जाके। तो कनक कहती कि कोई हेल्प वगैरह नहीं करा रही तुम? हाँ। तो कनक ऐना से कहती कि हाँ वो यार मैं नहीं, तुम साथ में चलते हैं ना नीचे। तो कनक जल्दी से अपने कपड़े वगैरह लेके वॉशरूम में चली जाती है और अपना शावर वगैरह लेके अच्छे से कपड़े वगैरह चेंज करके वॉशरूम से बाहर आ जाती है। ऐना कनक से कहती है कि अरे वाह तुम तो 2 मिनट में ही वॉशरूम से बाहर आ गए, क्या शक्ल देखने गई थी क्या वॉशरूम की? हाँ, शावर तो लिया है ना तुमने? तो ऐना कनक की ऐसे करीब आ रही होती है ना उसके बाल वगैरह देखने के लिए कि ये नहा के आई है सच में या मेरा बाबला बना रही है। तो कनक कहती क्या कर रही हो? मैं नहा के आई हूँ यार, देखो मेरे बाल गीले हो रहे हैं, देखो होता रहे यार मेरे बाल गीले, यार तुम मेरे शक कर रही हो? हाँ। तो ऐना कहती कि शक नहीं कर रही यार, पर तुम आई इतनी जल्दी हो कि शक खुद हो रहा है ना तुम में। तो कनक कहती कि हाँ ठीक है बस। ये दोनों मतलब रेडी वगैरह हुए होते हैं और कनक के मोबाइल पे कॉल आती है, तो कनक कॉल पिक करती है और कनक तो दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है उसमें सोनम होती है। सोनम कहती है कि तो सोनम बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोनम कनक से कहते कि यार कनक। तो कनक कहती कि हाँ बोल क्या हुआ? तो कनक स्पीकर ऑन कर देती है मोबाइल का। तो है ना कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ, कि सब ठीक तो है ना? तो सोनम कहती कि यार कुछ ठीक नहीं है, हमारा फेयरवेल कब होगा? देख हमारे सर ने फिर से फेयरवेल की डेट आगे कर दी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि हमारा फेयरवेल कुछ नहीं होने वाला। हाँ हमारे सर बस हम सबका ना बाउला बना रहे हैं, हम सबका ना काट रहे हैं अच्छे से, मुझे तो नहीं लगता कि हमारा फेयरवेल होगा। तो कनक कहती कि अरे ये शुभ बोल यार, कैसी बात कर रही है तू? तो ऐना भी कहती है कि हाँ यार अच्छा बोलो, ऐसे क्यों बोल रही हो यार? अल्लाह ना करे हमारा फेयरवेल रुक जाए यार, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? प्लीज़ ऐसे तो मत बोलो, मेरा मन नहीं कर रहा अब शुभ कुछ भी बोलने का। हाँ पता नहीं हमारा फेयरवेल होगा भी या नहीं होगा। तो कनक और ऐना दोनों साथ में बोलते हैं कि क्या यार ऐसे क्यों बोल रही है, शुभ बोलना, तू पागल हो रही है? हाँ तुझे फेयरवेल अटेंड नहीं करना तो मत करो, पर हमें तो अटेंड करने दे। तो सोनम कहती कि हाँ जैसे फेयरवेल तो हो रहा है ना हमारा, जो तुम दोनों को अटेंड करना है ना, ठीक है करो तुम फेयरवेल अटेंड। तो सोनम ऐना कहते कि अच्छा ये सब छोड़ो तुम, फेयरवेल तो जब होगा तब होगा, देख लेंगे, जब होगा देख लेंगे यार। और तुम ये बताओ कहाँ तक पहुँची हो? तो सोनम कहती कि यार बस 12-1 तक पहुँचूँगी। तो
कनक कहती है कि 12-1 तक। यार तुझे तो वो काफ़ी टाइम लगने वाला है, मतलब सोनम कहती है कि हाँ टाइम तो लगने वाला है यार, काफ़ी दूर नहीं है वैसे तेरे मामा का घर। हाँ तो कनक कनक सोनम से कहती है कि क्या बस इतनी भी थक गई? हाँ अभी तो मैडम तुझे मुंबई भी जाना है। हाँ मुंबई तो तुझे पता है कितना दूर है, मामा का घर तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत करीब है। सोनम कहती है कि हाँ यार कहता तो सही रही है, चल तू ये सब छोड़ और बता। कनक कहती है कि हाँ चल ठीक है, जब पहुँच जाए तो कॉल कर दियो मुझे। तो कनक कहती है कि हाँ। तो कनक सोनम से कहती है कि अच्छा चल ठीक है, जब तू पहुँच जाए तो मुझे कॉल कर दियो। हाँ मैं तुझे पिक कर लूँगी ना आके। तो सोनम कहती है कि तू पिक करेंगी मुझे इतनी रात में? तो कनक कहती है कि हाँ तो क्या हो गया यार, इतनी रात और दिन क्या तू भी वो कर रही है। चल ठीक है, हाँ चल ठीक है यार, हाँ मिलते हैं फिर। तो कनक सोनम कहती कि हाँ चल ठीक है, तो दोनों कॉल कट कर देते हैं। और तो मेड जो होती है रूम में आती है कनक के, तो कनक कहती है कि आ जाओ अंदर। तो मेड जब रूम में आती है तो मेड कहती है कि आप दोनों बेबी को मालकिन बुला रही है। तो कनक कहती है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, हमारे हैं। तो कनक और ऐना दोनों नीचे आ जाती है और रूम में नीचे आके जो कनक की मोम होती है वो कनक से कहती है कि बेटा कनक इधर आओ। तो कनक अपनी मम्मा के पास चली जाती है। तो कनक तो मम्मा से कहती है कि जी मम्मा। तो कनक की मम्मा कहती हैं कि बेटा डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ। और ऐना को भी बोल दो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएगी। तो कनक और ऐना दोनों डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। और ऐना कनक से कहती है क्या हम यहाँ क्यों बैठे हैं? तो कनक कहती कि ऑफ कोर्स यार तुम्हारा फास्ट है तो फास्ट खोलोगी तुम यहाँ पे बैठ के। तो ऐना कनक से कहती कि क्या तुम कैसे तुम्हें क्या यहाँ पे सबके सामने? तो कनक कहती कि हाँ सबके सामने, क्यों क्या हुआ, कोई इशू है क्या? तो ऐना कहती कि यार तुम्हें पता तो है मुझसे ऐसे नहीं खाया जाता ना सबके सामने बैठ के, मुझे अजीब सा लगता है। और एक तो तुम्हारी फैमिली पूरी फैमिली पता नहीं मुझे जब से मैं आई हूँ ना ऐसे अजीबोगरीब निगाहों से देख रही है। तुम प्लीज़ आंटी को बोलो ना कि मुझे मतलब मैं ऐसे सबके सामने नहीं खा पी पाती। यार प्लीज़ रूम में चलो ना, मतलब मैं रूम में ओपन कर लेती हूँ ना अपना फास्ट। तो कनक कहती कि हाँ ओके चलो जाओ तुम रूम में जाओ, मैं मम्मा से बात करके आती हूँ। तो कनक है ना रूम में चली जाती है और कनक मम्मा के पास अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा से कहती है कि मम्मा। तो कनक की मम्मा कहती है कि बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, देखो कितना कम टाइम रह गया है ना उसके रोज़ा खुलने में। और ऐना कहाँ गई? तो कनक कहती कि मम्मा वो ऊपर रूम में चली गई वो मैं यार कैसे भूल गई, पता नहीं आपको पता है ना वो अजीब सा लगता है, शर्म आती है काफ़ी ज़्यादा ना सबके सामने मतलब खाने पीने में। तो आंटी कहती कि अच्छा तो हाँ तुमने बताया तो था, मैं पता नहीं कैसे भूल गई। चलो कोई नहीं, तुम रूम में जाओ, मैं मेड के हाथ भेजती हूँ ऐना के फास्ट का सामान। तो कनक अपनी मम्मा को हक करके वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर में मतलब जो मम्मा होती है कनक की वो मेड को आवाज़ देती हैं। और तो कनक की मम्मा मेड से कहती हैं कि आप सुनो ये सामान कनक के रूम में ले जाओ और ध्यान से लेके जाना। तो मेड सामान ले लेती है खाने पीने का कनक की मम्मा के हाथ से और ऊपर रूम में लेके आ रही होती है। तो सामने से जब ऊपर रूम में लेकर आ रही होती है तो अभिषेक मेड को आवाज़ देता है। और अभिषेक कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम ये सामान लेकर? तो मेड कहती है कि वो बाबा मैं कनक बेबी के रूम में जा रही हूँ सामान लेकर, उनकी फ्रेंड आई हुई है ना, उनको अपना फास्ट खोलना है। तो
अभिषेक कहता है कि ओह अच्छा लाओ तुम मुझे दे दो ये, मैं लेके चले जाऊँगा। तो मेड कहती है कि नहीं बाबा मैं लेके चली जाऊँगी, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हो। तो अभिषेक कहता है कि नहीं इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, मुझे दो मैं लेके चली जाऊँगा। तो मेड अभिषेक को जो फ्रूट्स वगैरह और कुछ खाने पीने की चीज़ वगैरह होती है उसकी ट्रे वगैरह अभिषेक को दे देती है, और अभिषेक रूम में आ जाता है वो ट्रे वगैरह लेके। तो अभिषेक जैसे ही रूम में मतलब एंटर करता है सीधा, तो कनक देखती है अभिषेक की तरफ। कनक का मूड ख़राब हो जाता है अभिषेक को देखकर। कनक अभिषेक से कहती है कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी, जब लड़कियों के रूम में आती हैं तो नॉक भी करना पड़ता है। तो अभिषेक कहता है कि हाँ मुझ में मैनर्स हैं, और मेरे मैनर्स अभी ख़त्म नहीं हुए, मैनर्स मेरे अंदर पूरे हैं। पर तुम्हें तो पता है ना मैं नॉक कैसे करता, डोर कैसे नॉक करता, मेरे तो हाथ में सामान था ना तुम्हारा। तो कनक कहती कि हाँ आई नो तुम्हारे हाथ में हमारा सामान है, पर मुँह से भी तो बोल सकते हो ना, या मुँह में भी तुम्हारे कुछ रखा है हाँ, जो तुमसे मुँह से भी नहीं बोला जा सकता था। तो अभिषेक ऐसे देखता है घूर के ना कनक को। तो कनक अभिषेक के हाथ में से सामान ले लेती है और अभिषेक को बोल देती है जाने के लिए। तो अभिषेक जाने लगता है, और कनक से कहती है कि यार ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम अभिषेक के साथ, भाई है वो तुम्हारा और कितना बड़ा भी है ना तुमसे, कम से कम ऐसे तो बिहेव मत करो उसके साथ, अच्छा नहीं लगता यार। तो कनक कहती कि तुम चुप करके बैठो हाँ, रोज़े का टाइम हो रहा है ना तुम्हारा, चलो दुआ मांगो जल्दी से। तो है ना कनक काफ़ी थोड़ा शाउट कर देती है ना पे। तो है ना चुपचाप बेड पे आके बैठ जाती है अपना सामान के साथ, सामान खाने पीने की चीज़ के साथ, और दुआ मांगने शुरू कर देती है आँख बंद करके। तो अभिषेक देख रहा होता है कनक को, अभिषेक देख रहा होता है ना को, और वो काफ़ी ज़ोर से ना हंसता है। तो ऐना आंखें खोल के देखती है कि मतलब कौन हंसा ना ऐसे। तो अब ऐना कहती है कि क्या तुम क्यों हंस रहे हो ऐसे मुझे देख के हाँ। तो अभिषेक कहता है कि नहीं बस ऐसे ही हंसा, बस मन किया मेरा हंसने का, क्यों हंसना मना है क्या। तो ऐना कहती कि नहीं हंसना तो मना नहीं है, पर फिर भी अभिषेक वहाँ से जाने लगता है। तो ऐना अभिषेक से कहती है कि तुम हमें ज्वाइन करो ना हमारे साथ फास्ट खोलो। मैं ना मतलब अभिषेक के साथ ऐसी फॉर्मेलिटी कर रही होती है ना, पर उसको पता नहीं होता कि अभिषेक मतलब एक कहने में ही उसके साथ आके बैठ जाएगा। तो फ़ौरन से अपने शूज़ वगैरह रिमूव करके, अपने शूज़ वगैरह उतार के ऐना के पास आके बैठ जाता है बेड पे। और कनक ऐसे घूर के देखती है ना दोनों को, उसको मतलब मन कर रहा होता है ना दोनों का सर फाड़ने का। तो कनक गुस्से में बेड पे आके बैठ जाती है, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो कनक ऐना की तरफ देखती है ना, इशारों में बात करती है कि तुमने इसको क्यों बोला ना, मतलब रोकने के लिए। तो ऐना और कनक इशारों में बात कर रही होती है, और ऐना कनक से कहती है कि यार ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है वो रूम में, देखो एक तो हम मतलब हमें सामान देने के लिए आया था, और मैं तो बस झूठा मुँह ही तो बोला था, मुझे क्या पता वो सच में रुक जाएगा। तो कनक कहती कि हाँ तुम खूब हाँ झूठे मुँह रोको लोगों को, सही कर रही हो तुम। तो कनक चुपचाप बैठी रहती है ऐसे गुस्से में ना। तो है ना आंखें बंद करके दुआ मांग रही होती है। तो अभिषेक का पूरा ध्यान ऐना की तरफ होता है, वो मतलब बहुत प्यार से ऐना को देख रहा होता है, क्योंकि ऐना ने अपनी आंखें बंद की होती हैं, और आंखें बंद करके वो दुआ वगैरह मांग रही होती है। तो उसको मतलब बहुत क्यूट लग रही होती है अभिषेक को ऐना उस टाइम पे। तो कनक अभिषेक को देख लेती है कि मतलब ये किसको देख रहा है ना ऐसे इतने प्यार से। तो कनक को बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, और कनक के पास पानी का जग होता है, और कनक जो होती है वो पानी का जग अभिषेक को ऊपर गिरा देती है, मतलब उसकी पैंट पे गिरा देती है, उसकी पूरी पैंट गीली हो जाती है। तो अभिषेक होश में आता है और कहता है कि अरे शिट यार ये कैसे गिर गया। तो अभिषेक उठ के जाने लगता है रूम से बाहर। तो कनक जल्दी से बेड से उठती है, और रूम का जो डोर होता है वो लॉक कर देती है। और ऐना कनक से कहती कि क्या कर रही हो, ऐसे डोर क्यों लॉक कर रही हो, कोई आएगा तो हाँ फिर वापस चला जाएगा, डोर अनलॉक करो। तो कनक कहती कि क्या कुछ डोर अनलॉक नहीं हो रहा, हाँ चुपचाप दुआ मांगो, तुम्हारा टाइम हो रहा है ना रोज़े का, चलो दुआ मांगो और अपना रोज़ा खोलो।
और ज़्यादा मत बोलो वरना तुम पिट जाओगी मेरे हाथ से। तो ऐना कहती है कि यार क्या है यहाँ, तुम जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तुम कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं कर रही मेरे साथ, मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से। देखो ऐसे नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ, वरना मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो कनक कहती कि अच्छा तुम घर चली जाओगी अपने यहाँ और मैं तुम्हें जाने दूँगी यहाँ, ऐसे कैसे तुम अपने घर चली जाओगी, पाप का राज है क्या? ऐसे लैंग्वेज यूज़ करोगी तो फिर देख लेना तुम। अब तो कनक कहती है कि अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। तो थोड़ी देर में इनका जो महीना का टाइम होता है, रोज़े का इफ्तार का, वो खुल जाता है, सायरन वगैरह बजने लगता है और उसका टाइम हो जाता है रोज़े का। तो है ना अपना रोज़ा खोल लेती है और खाना वाना खा के तो है ना कहती कि मेरा पेट लगता है मुझे वॉक करना पड़ेगा। तो कनक कहने से कहती कि हाँ जब तुम ऐसे ठूस के खाओगी तो ज़ाहिर सी बात है वॉक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना। हाँ किसने बोला ऐसे ठूस के खाओ लेकिन थोड़ा आराम से तो खाओ इंसान बन के। तुम कैसे ऐसे जानवरों की तरह खाती हो ना, जानवर बन के। तो मैं ना कनक को कहती है कि अच्छा तो तुम अब मुझे अपने घर में खाना खिलाओगी तो ऐसे टोंट मारोगी? हाँ अभी मतलब एक दिन की रोटी खाई मैंने तुम्हारे घर पर, तुम ऐसे ताने मारोगी अब मुझे? हाँ ऐसे करता है कोई? तो कनक कहने से कहती कि हाँ ऐसे ही करता है और मैं ऐसे ही करूँगी। तो एना कहती कि मुझसे बात मत करना। तो है ना कनक कहती कि अच्छा सॉरी, मैं ऐसे मुँह तो मत बनाओ। तो कनक ऐना को बेड पे से उठाती है और दोनों बाहर रूम से बाहर टहल रही होती हैं, वॉक कर रही होती हैं। और कनक ऐना से कहती कि अरे यार शिट, मैं कैसे भूल गई, चलो रूम में चलते हैं। तो ऐना कहती कि रूम में, अरे पर अभी तो रूम से आए थे ना, दोबारा रूम में क्यों? तो कनक कहती कि अरे मेरे रूम में नहीं, हमारे रूम में नहीं, आई मीन मेरी कज़िन के रूम में चलती हैं, मैं तुम्हें उससे मिला के लाती हूँ ना, मैं भी तो नहीं मिली उससे। और कल तो उसकी शादी है यार, चली जाएगी कल वो, चलो मिल के आते हैं। तो कनक ऐना कहती कि हाँ चलो, हाँ ठीक है चलो। ये दोनों जो उनकी कज़िन होती है जिसकी शादी होती है लड़की की, उसकी रूम की तरफ चली जाती हैं। और दूसरी तरफ मायशा की जो दादू होती हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, जिस वजह से मायशा अपनी दादू को एडमिट करवा देती है हॉस्पिटल में। और काफ़ी दिन हो चुके होते हैं तो मायशा की जो दादू होती हैं वो घर पे आ जाती हैं और उनकी जो तबीयत होती है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। मायशा अपनी दादू के पास बैठी हुई होती है और मायशा की जीएफ होती है, मायशा को कॉल करती है। तो मायशा अपनी जीएफ से नाराज़ होती है थोड़ा सा, क्योंकि आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा, मायशा की जो गर्लफ्रेंड होती है उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था मायशा के साथ। और यहाँ तो मायशा की जीएफ होती है वो मायशा को कॉल वगैरह करी होती है पर मायशा उससे ठीक से ढंग से बात नहीं करती। तो मायशा की जो जीएफ होती है वो मायशा के घर पे आ जाती है और घर पे आके इंशा मेड से कहती है कि मायशा कहाँ है। तो मेड बता देती है कि मायशा मैम तो दादू के रूम में है। तो इंशा दादू के रूम में आ जाती है। इंशा मायशा को देखती है कि मायशा बेड पे बैठी हुई है। तो मायशा की जीएफ मायशा को हक कर लेती है रूम में आके और मायशा देखती है कि मुझे किसने हक किया ना। तो मायशा अपनी जीएफ से दूर हो जाती है। मायशा की जीएफ कहती है कि बेबी मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल रिसीव कर रही हो तो मुझसे ऐसे बात क्यों नहीं कर रही हो ढंग से यार, ऐसे क्यों कर रही हो, क्या हुआ, नाराज़ हो मुझसे? तो मायशा कहती है कि नाराज़, आप मुझसे बात नहीं कर रही हो, काफ़ी टाइम हो गया और आप मेरे मैसेजेस भी इग्नोर कर रही हो, ऐसा क्यों? मायशा अपनी जीएफ से दूर होती है, मायशा जाने लगती है। तो मायशा की जीएफ कहती है कि कहाँ जा रही हो, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझसे बात करो। मायशा की जो दादू होती हैं वो वॉशरूम में गई हुई होती हैं। मायशा वॉशरूम के बाहर जाके खड़ी हो जाती है और नॉक नॉक कर रही होती है। तो आगे से दादू कहते हैं कि हाँ कौन, हाँ बेटा क्या हुआ मायशा? तो मायशा कहती है कि दादू आप ठीक तो हो ना, काफ़ी टाइम हो गया आपको नीड तो नहीं है मेरी, आप ठीक तो हो ना? तो दादी कहती कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ फ्रेश होके, तुम टेंशन मत लो। तो मायशा कहती कि ओके दादू ठीक है, आप आराम से आना, ठीक है, और किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप मुझे आवाज़ लगा देना, मैं यहीं हूँ आपकी वॉशरूम के बाहर खड़ी हूँ। तो दादी कहती हैं कि ठीक है बेटा। तो आगे जो जीएफ होती है मायशा की, वो मायशा से कहती है कि
बेबी, आपको नहीं लगता कि हमने काफ़ी टाइम हो गया साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया? तो वो ऐसे बोल ही रही होती है, तो जो मायशा की मैनेजर होती है वो रूम में आती है और मायशा से कहती है कि मैम, तो मायशा कहती है कि हाँ बोलो। तो मायशा की मैनेजर कहती है कि मैम वो टिकट्स बुक हो गई हैं आपकी कल सुबह की। तो मायशा कहती है कि ओके, कब की हुई हैं टिकट्स बुक? तो मायशा की मैनेजर कहती है मायशा से, मैम कल सुबह की। तो मायशा कहती है कि ओके ठीक है, आप जाके अपना बैग वगैरह पैक करो, हमें सुबह में ही निकलना है। तो मायशा की मैनेजर वहाँ से चली जाती है और मायशा की जीएफ मायशा से कहती है कि निकलना है जल्दी, मतलब कहाँ जा रही हो? और वो भी मुझे मेरे बिना, कहाँ जा रही हो? तो मायशा कहती है कि मेरी फ्रेंड की शादी है, उसने इनवाइट किया था मुझे, स्पेशली इनवाइट करने आई थी वो मुझे अपनी शादी के लिए, और कल उसकी शादी है तो यहाँ मैं जा रही हूँ उसकी शादी में। मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है कि कहाँ पे, कहाँ जा रही हो? निशा कहती है कि कहाँ, किधर जा रही हो तुम? और तुम मुझे कब बताने वाली थी इस बारे में? तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड से कहती है कि क्या मुझे हर बात, हर काम तुमसे पूछ कर करना पड़ेगा? तो मायशा की जीएफ कहती है कि नहीं, सब काम तो मुझसे पूछ कर नहीं करना, पर ठीक है यार, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? तो मायशा की जीएफ कहती है कि अच्छा, आई एम सॉरी, तुम उस दिन के लिए मुझसे नाराज़ हो क्या? आई नो तुम उस दिन की वजह से मेरे से नाराज़ हो, जब दादू की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मायशा कहती है कि मुझे भी लगता है कि तुम्हें अब तुम्हारी गलती अभी रियलाइज़ हुई है, जिस दिन हो जाए तो उस दिन माफ़ी मांग लेना, फॉर्मेलिटी मत करो। इंशा कहती है कि बेबी, आपको ऐसे क्यों लगता है मैं फॉर्मेलिटी कर रही हूँ आपके साथ? आप ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ, आप बस, आप क्या इतना ही जानती हो मुझे? हाँ, अपने प्यार को इतना जानती हो आप? कितने टाइम से हम रिलेशनशिप में हैं, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो मुझसे? तो मायशा की जीभ सैड हो जाती है, वो सैड मुँह बना के बैठी हुई होती है। इतने में दादू आ जाती हैं रूम में और दादू इंशा को देख लेती हैं, तो इंशा दादू के पास जाती है, दादू को ग्रीटिंग वगैरह करती है और उनके पैर वगैरह छूती है, उनको उनकी खैरियत वगैरह मालूम करती है। तो दादू कहती है कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत टाइम बाद आई हो आज तो घर। कहती कि हाँ दादू, मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ ना आपके घर आने के लिए, पर आपकी बेटी है कि मुझे भाव ही नहीं दे रही, मतलब मेरी मैसेजेस वगैरह ही नहीं देख रही, नाराज़ चल रही है आपकी बेटी मुझसे। उसको बोलो ना मुझसे नाराज़गी ख़त्म कर लें और सही से बात करें। यार, अपनी फ्रेंड से कोई ऐसा बात करता है क्या? दादू कहती हैं हाँ, क्या हुआ? तो इंशा कहती है कि हाँ दादू, लड़ाई हो गई क्या? मैं आपको पता है, मैं यहाँ सिर्फ स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ। हाँ, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं यहाँ नहीं थी ना, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं बस अभी आई हूँ कुछ टाइम पहले। दादू कहती हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आओ बैठो, तुम खड़ी क्यों हो? इंशा कहती है कि नहीं दादू, बस मुझे काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, मैं चलती हूँ। तो इंशा जो है बार बार अपनी मोबाइल की तरफ देख रही होती है और इंशा के पास कॉल आती है, तो इंशा बाहर चली जाती है रूम से और कॉल पे बात कर रही होती है। क्या हम नेक्स्ट वीक नहीं मिल सकते? तो इंशा ऐसे बात कर ही रही होती है और एकदम से मायशा आके इंशा के शोल्डर पे हाथ रख देती है, तो इंशा डर जाती है और जल्दी से कॉल कट कर देती है और पीछे मुड़ के देखती है तो मायशा खड़ी होती है। मायशा इंशा से कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे डर क्यों गई हो, जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो? इंशा कहती है कि नहीं, चोरी मेरी, मैं ऐसे तो नहीं डरी, मैं तो नहीं डरी। मायशा कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आ जाती हूँ। तो इंशा कहती है कि मैं बहुत जल्दी है मुझे घर से बाहर ले जाने की। हाँ, क्या बात है? तो मायशा, हाँ, तो इंशा मायशा की ऐसे ना बाहों में बाहें डाल लेती है और उसके क्लोज आ रही होती है। तो मायशा का ऐसे मूड नहीं होता ना, मतलब अपनी जीएफ से थोड़ा इल्लू इल्लू करने का, क्योंकि वो अपनी जीएफ से नाराज़ होती है। मायशा कहती कि मैं बाहर जा रही हूँ
काम से। मैं जिस रास्ते पे तुम्हारा घर पड़ता है मैं वहीं उसी रास्ते पे जा रही हूँ मुझे, और रास्ते में तुम्हारा घर भी पड़ेगा, तो सोचा तुम्हें छोड़ती चलूँ। तुम्हें चलना है तो चल सकती हो, बाकी एज यू विश। इनिशा कहती है कि बेबी चलना है पर इतनी जल्दी भी क्या है, हाँ कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें घर से भगाने की, हाँ। तो मायशा कहती कि नहीं मैं तुम्हें घर से नहीं भगा रही, तुम गलत समझ रही हो। इनिशा कहती कि मैं गलत नहीं समझ रही, मैं जो समझ रही हूँ बस वही बता रही हूँ तुम्हें। इनिशा मायशा की क्लोज आ रही होती है और मायशा कहती है कि ओके फ़ाइन, तुम्हें यहीं रहना है, तुम यहीं रहो, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मायशा जाने लगती है और इनिशा मायशा को पकड़ के उसके मायशा का हाथ पकड़ के मायशा के रूम में लेकर आ जाती है और डोर से लगा के डोर को लॉक करके मायशा को किस करने का ट्राई कर रही होती है। मायशा के करीब आ रही होती है और मायशा के लिप्स पर लिप्स रख के उसको किस वगैरह कर रही होती है। तो मायशा अपनी जीएफ को खुद से दूर कर रही होती है। भी आपको नहीं लगता काफ़ी टाइम हो गया हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हुए हूँ, चलो ना कल कहीं चलती हैं घूमने, जस्ट यू एंड मी। हाँ मेरी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है, पर कल मुझे आगरा के लिए निकलना है, मेरी बहन की शादी है। कितने प्यार से आई थी यार वो इनवाइट करने, और मुझे मेरे फैंस का दिल दुखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली मेरे फैंस का जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं मेरी। उनका दिल दुखाना मुझे पसंद नहीं है, उनका दिल दुखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो फ़ैन स्पेशली मुझसे मिलने आई थी, स्पेशली अपनी शादी के लिए मुझे इनवाइट करने आई थी। तो अच्छा नहीं लगेगा एंड मोमेंट पे उसको धोखा देना। मैंने प्रॉमिस किया था उससे उसकी शादी में आने के लिए। इनिशा कहती कि हाँ तुमने उससे प्रॉमिस किया था, पर अपनी मैनेजर को भेज दो ना उसकी शादी में, क्या हो जाएगा अगर तुम नहीं जाओगे इसकी शादी में। हाँ कौन सी इसकी शादी रुक जानी है, शादी तो फिर भी होके रहेगी। मनीषा कहती कि क्या तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, भगवान ना करे किसी की शादी किसी के साथ हो रही होती रुके, तुम सोच समझ के बोलती हो कुछ या ऐसे ही बोल लेती हो। हाँ तो मायशा गुस्सा कर रही होती है अपनी जीएफ पे कि मतलब वो ऐसे क्यों बोल रही है यार, किसी की शादी हो रही है तो होने दो ना उससे खुशी खुशी। तो इनिशा मायशा को ना पैशनेटली किस कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके क्लोज आ रही होती है, उससे कहती है कि प्लीज़ जान, आपको नहीं लगता कि काफ़ी टाइम से हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, और जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तभी तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे ना। पता है ना आपको। तो मायशा कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो पर यार बात को। तो इनिशा कहती है कि तुम बात को समझो, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, हाँ कभी तो मेरी बात मान लिया करो, या हमेशा तुम्हें बस अपनी इज़्ज़त की, अपने फैंस की, अपनी फैमिली की पड़ी रहती है। कभी अपनी जीएफ के बारे में भी सोच लिया करो कि तुम्हारी जीएफ भी है, और अगर तुम अपनी जीएफ के बारे में सोचना ही नहीं था तो तुम रिलेशनशिप में क्यों आई हो मेरे साथ। हाँ नहीं आना था ना तुम्हें रिलेशनशिप में, जब तुमसे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही तो तुम रिलेशनशिप में क्यों आई हो मेरे साथ। हाँ कहते कि तुम्हारी ट्यून को ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ यार मैं, तुमने अपनी ट्यून देखी है किस ट्यून में बात करती हो तुम मुझसे। तो इनिशा कहती कि अच्छा आई एम सॉरी, इंटेंशन नहीं था तुमसे ऐसे ट्यून में बात करने का, पर तुम भी तो मेरी बात नहीं समझ रही हो। हाँ प्लीज़ चलो ना, बस तुम और मैं एक खूबसूरत जगह। मायशा का मूड तो नहीं होता मतलब अपनी जीएफ के साथ जाने का, पर जब वो ऐसे देखती है ना अपनी जीएफ की आंखों में कि कितना जिद कर रही है, की जो जीएफ होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, अब तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो, पहले तुम कितना प्यार करती थी मुझसे, मेरे आगे पीछे फिरती थी, पर अब तो तुम प्यार ही नहीं करती हो। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया है। हाँ क्या तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया जिससे तुम प्यार करने लगी हो। हाँ क्योंकि जैसे तुम मुझसे प्यार करती थी किसी और से प्यार करने लगी हो क्या आप। हाँ देखो अगर ऐसा हुआ ना तो मैं जान ले लूँगी उस लड़की की भी और तुम्हारी भी। तो मायशा कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मतलब है। तो मायशा अपनी जीएफ से कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं, और मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी। अच्छा तुम ऐसे रो तो मत, ऐसे क्यों रो रही हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं।
रोना तो बंद करो प्लीज़, ऐसे तो मत रो यार। देखो जब तुम रोती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होते तुम्हारे आंसू। यार प्लीज़ रोना तो बंद करो। तो मायशा अपनी जीएफ की क्लोज आ रही होती है, उसके आंसू वगैरह पहुँचती है और उसको उसकी आइज़ वगैरह पे किस कर रही होती है, और कभी उसके फोरहेड पे कभी उसकी आइज़ कर रही होती है और उसको चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। तो मायशा की जीएफ कहती है कि मैं रोना तब बंद करूँगी जब तुम मेरे साथ बाहर जाने के लिए एग्री करोगी। तो मायशा कहती है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ पूरा दिन स्पेंड करूँगी, पर प्लीज़ जल्दी से रोना तो बंद करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती जब तुम्हारी आँखों में आंसू आते हैं। तो मायशा की जीएफ रोना बंद कर देती है फ़ौरन जब सुनती है कि मायशा उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करेगी। और गाइज़ स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं, और स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार दे दो यार। और मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।